વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો વિષય છે વિષય છે હિન્દી, ધોરણ 9, પાઠ 9 નિર્ભય બનો, પાઠ બીજો। પ્રથમ ભાગ અંતર્ગત આપણે લેખક પરિચય, પ્રકાર પરિચય અને કથાનકની ચર્ચા કરી હતી અને આ ઉપરાંત પાઠ 1 અંતર્ગત પેજ નંબર 34 સુધી આપણે પાઠ જોયો હતો। તો પાઠ 2 અંતર્ગત હવે પછી આપણે પેજ નંબર 35 ઉપરથી જે બાકી છે પાઠ, તો તે આગળ જોઈશું। પ્રિયવંતરાયના ક્લબના સભ્યો દ્વારા મોનાને પોતાના ક્લબનું સભ્યપદ આપવામાં આવે છે। તો ક્લબનું સભ્યપદ આપ્યા પછી એની કસોટી કરવા માટે પ્રિયવંતરાય દ્વારા એને અલગ અલગ પ્રશ્નો કરવામાં આવે છે અને તેનો સંતોષકારક જવાબ મોના દ્વારા અપાય છે। ત્યાર પછી એને પોતાના ક્લબનો સભ્ય બનાવી દેવામાં આવે છે। તો ત્યાર પછી હવે પેજ નંબર 35 ઉપરથી બાકી છે, ત્યાંથી આગળ જોઈશું। जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता। तुरंत यहाँ पर देखिए कि प्रियवंतराय ने मोना के मुंह से सुना कि उसे तैरना नहीं आता। तो उनके क्लब में शामिल सूर्यनारायण जो है नामक व्यक्ति जो है वो जिन्हें तैरना नहीं आता उनको तैरना सिखाने का काम करता है। शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है, उसे क्लब के सभी सदस्य पहलवान के नाम से जानते हैं। तो तुरंत ही सूर्यनारायण ने प्रियवंतराय की बात सुनने के बाद उत्तर दिया कि मैं मोना को तैरना सिखा दूंगा, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सूर्यनारायण ने जानबूझकर ये उत्तर दिया कि मैं मोना को एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो वो आसानी से तैरना सीख जाएगा। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है, रोज़ 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं उसको दल के सदस्य को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो देखिए कि बाद में प्रियवंतराय के क्लब के सदस्यों ने उनके मुँह से गीत सुनने की इच्छा प्रदर्शित की, तो बाद में मोना के द्वारा उन लोगों को गीत सुनाया जाता है। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीतों मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई, परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। तो देखिए बाद में इस क्लब के सभी सदस्य परमान नदी के उस पार एकत्रित हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे अगले दिन कौन सा कार्यक्रम करना है, किस व्यक्ति को कौन सी जिम्मेदारी सौंपनी है, ये सभी बातें तय हो चुकी थी। अब शाम का वक्त हो चुका था, सूर्यास्त ढलने वाला ही था। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई, परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। परमान शब्द जो है उनका मतलब है यहाँ नदी का नाम। पखेरु दल बांधकर वांस वन की ओर लौटने लगे। पखेरु मतलब पक्षी, पंखी, बर्ड्स जिसे हम कहते हैं। तो दल यानी समूह, एकजुट होकर, एकत्रित होकर, साथ मिलकर पखेरु जो है वो आगे बढ़ रहे थे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीबक दिन। तो देखिए कि सभी क्लब के सदस्य जो है वो पुल के पास उपस्थित होते थे। ऐसे मौके पर शाम का वक्त है और एक गाड़ीवान तन्मय होकर, मशगूल होकर एक गाना गा रहा था। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक टाले जे लोटा छल, बेटा छल तीन पनिया पीबे, काल लोटा लेखक छिम। एक प्रादेशिक गाना जो है वो गाना मानो यहाँ पर सूरज ने भी उनको
गीत गाने वाला जो व्यक्ति है, गाड़ीवान जो है, उनके साथ में गीत गाने का प्रयास किया। कृत्यानंद झा ने कहा विद्यापति की लाचारी है। विद्यापति मतलब मैथिली भाषा जो है, विद्यापति, मैथिली भाषा के लिए विद्यापति शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो उनकी मजबूरी है शायद, लाचारी लाचारी ठाई ठाई। तो देखिए सभी क्लब के सदस्य वहाँ पर उपस्थित है। ऐसे मौके पर गोली छूटने की आवाज़ सुनाई देती है। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। फायर किया मतलब गोली चलाई। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। बालू यानी रेत, पखेरु यानी पंछी। तो देखिए कि गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और नज़दीक में ही बालू पर, रेत पर एक पंछी जो है वो छटपटाता हुआ वहाँ पर गिरता है। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। विकल का मतलब होता है व्याकुल, परेशान। तो जो पखेरु थे, पंछी जो है, तो उनका साथी की मौत होने की वजह से दूसरा जोड़े का जो दूसरा पंछी है वो मानो व्याकुल हो रहा था, परेशान हो रहा था। मट मेले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। तो देखिए अब सूर्यास्त हो चुका था, अंधेरा छा रहा था। ऐसे अवसर पर अर्दली नुमी मतलब अफसर का नौकर, जिन्होंने ये फायरिंग किया था वो अफसर था। उस अफसर का नौकर उस चिड़िया को लेने के लिए, मरी हुई चिड़िया को लेने के लिए वहाँ पर उपस्थित होता है। डैने को पकड़कर चिल्लाया। डैन का मतलब होता है पंख। मरी हुई चिड़िया जो है उनके पंख को पकड़कर उस नौकर ने चिड़िया को उठाया और बोला, मिल गया हुजूर। तो आपने जिसे फायर किया था, जिसे मौत के घाट उतारा है, वो पंछी हमें मिल चुका है। हुजूर का मतलब होता है मालिक। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खुचड़ा है। तो देखिए कि यहाँ पर प्रियवंत राय की क्लब का एक सदस्य है इब्राहिम, और उन्होंने नौकर को देखते ही उनका गुस्सा भड़क उठता है और उन्होंने तुरंत नौकर को देखते ही कहा कि ये व्यक्ति जो है वो खुचड़ा है। खुचड़ा है मतलब कि मूर्ख है। तब इब्राहिम को अपनी गलती का प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। तो देखिए प्रियवंत राय जो है वो अपने क्लब का कोई भी सदस्य अगर अपशब्द या गाली अपने मुंह से निकाले तो उसे वो मंजूर नहीं है। इसीलिए तुरंत उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया। हॉल्ट शब्द जो है इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है। हॉल्ट का मतलब होता है कि रुको, जहाँ पर हो वहाँ पर रुक जाइए, मतलब आगे मत बोलिए, हॉल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम ही कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने, तो देखिए बाद में इब्राहिम को भी गलती का एहसास होता है। उन्होंने सबकी माफ़ी मांगी, लेकिन वह अपने आप को दोबारा रोक नहीं सका। तुरंत उनके मुंह से साला शब्द निकल जाता है। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो तुरंत यहाँ पर प्रियवंत राय जो है उन्होंने इब्राहिम का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास किया और स्पष्ट रूप से उन्हें सुना दिया कि आपने ये 8वीं बार गलती की है। अगर 10 तक आप गलती करते रहेंगे तो आपको हमारे क्लब के सदस्य से निकाल दिया जाएगा। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? हर्ज का मतलब होता है माधव। तो देखिए इब्राहिम ने जवाब देते हुए कहा कि जो अफसर लोगों के साथ अनाप शनाप बोलते हैं, ऐसे लोगों को गाली देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तुरंत प्रियवंत राय ने जवाब देते हुए कहा कि आप अगर उनको गालियां दोगे तो उन लोगों का तो कुछ आप बिगाड़ नहीं सकोगे, लेकिन आपका सिर्फ मुंह खराब हो सकता है। मगर वे जो गाली देते हैं, तुरंत इब्राहिम ने क्या कहा कि वो लोग भी लोगों को अनाप शनाप बोलते हैं, गालियां देते हैं, इसीलिए हम उनको गालियां देने का प्रयास करते हैं। वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। प्रियवंत राय ने बताया कि वे
वो लोग गालियाँ देते हैं ऐसी बात नहीं है, दूसरे लोग भी हैं इस दुनिया में जो लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से बूझता है। महीन बात मतलब सूक्ष्म, छोटी। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। रूल्स का मतलब होता है नियम। अंग्रेजी में हम रूल्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए कि अब इब्राहिम को समझाने का प्रयास किया जाता है कि अगर आपको हमारे क्लब का सदस्य बने रहना है तो आपको हमारे क्लब के जो रूल्स से नीति नियम है उनको मानना पड़ेगा, उनका स्वीकार करना पड़ेगा। कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना, बस बात खत्म। तो देखिए कि अगर क्लब के सदस्य आपस में बात कर रहे हो तो ऐसे मौके पर भी वो अपने मुंह से गलत शब्द नहीं निकाल सकते। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। तो देखिए बाद में शाम का वक्त हो चुका है। सभी सदस्य जो है सहुआइन धर्मशाला के पास उपस्थित होते हैं और एक दूसरे से अब विदाई लेने का वक्त आ चुका है, अपने घर की ओर आगे बढ़ने का वक्त आ चुका था। तो ऐसे मौके पर कालू ने कहा कि मोना, तेरे मन में तो डर फैला हुआ है, इस वक्त अंधेरा छाया हुआ है, इसीलिए मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तुम घर जा कालू। लेकिन प्रियवंत राय ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि कालू, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ इस वक्त मोना के साथ और मैं मोना को व्यवस्थित रूप से उनके घर तक पहुंचा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कि प्रियवंत राय का इरादा जानबूझकर मोना को डराने का नहीं है, लेकिन उनके मन में जो डर फैला हुआ है उनको दूर करने का ही यहाँ पर प्रियवंत राय के द्वारा प्रयास होता है। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। तो आखिरकार दोनों, प्रियवंत राय और मोना दोनों आगे बढ़ रहे थे। किसी वीरान जगह पर उपस्थित होने के बाद एक खंडहर रास्ते के किनारे पर खड़ा था। उनको बताते हुए प्रियवंत राय ने उन्हें बताया कि यहाँ पर कभी साल पहले मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। तो देखिए कि इसलिए लोगों का मानना है कि रात के वक्त इस पोस्टमार्टम हाउस के इर्द गिर्द आसपास में भूत प्रेतनियाँ जो है वो नृत्य करती हैं। संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? संताली मतलब एक आदिवासी जाति जो है उनको संथाल के नाम से जाना जाता है, तो उनका उल्लेख यहाँ पर हुआ है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से उनको डराने का यहाँ पर प्रयास किया। अकेले यहाँ आ सकते हो? बाद में उन्होंने उसे प्रश्न किया कि आपको डर लगता है, क्या आप अकेले में यहाँ पर आ सकते हो? जी नहीं। तो मोना ने स्पष्ट रूप से बताया कि जी नहीं, मेरी हिम्मत नहीं होती। प्रियोदा हंसे बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तो तुरंत प्रियवंत राय ने मोना के मन में जो सवाल उत्पन्न हुए थे डर को लेकर, तो उनको दूर करने का प्रयत्न किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जो व्यक्ति 10 काम करता है, लोगों के काम करता है, उस व्यक्ति का भूत प्रेत कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। तो देखिए मोना जी के सामने प्रियवंत राय ने स्पष्ट रूप से बताया कि मैं भी तुम्हारी उम्र में जब छोटा था, तुम्हारी उम्र का था, तब मुझे भी डर लगता था, लेकिन मेरे गुरु महाजन ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा था कि जो व्यक्ति 10 का काम करता है वह खुद भूत के समान होता है। भूत के समान मतलब ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है, मन से मजबूत होता है, इसीलिए उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए मन का मजबूत होना आवश्यक है, तब तक हम किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर सकते। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना। बाद में प्रियवंत राय ने उसे बताया कि जो गाना आपने पहले मुझे सुनाया था वो गाना हमें सुनाने का प्रयास करो। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी।
तो मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए कि निर्भय बनो इस शीर्षक के अंतर्गत लेखक ने इस बात को प्रकट करने का प्रयास किया है कि निर्भयता जो है एक बहुत बड़ा गुण है, बचपन से इस गुण का विकास होना जरूरी है। तो इसी बात को लेकर इस उपन्यास अंश में जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने का प्रयत्न किया गया है।